हे गाइस वेलकम टू द ट्रेडर्स रिना। सो लेट्स सी कल इंडिसेस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो प्राइस को अगर आप देखोगे यहाँ पे हम डेली में इन डिटेल्स में देखते हैं, देन हम 50 मिनट में इन डिटेल्स में प्लान आउट करेंगे। जस्ट प्राइस को अंडरस्टैंड करना। देखो ऑलरेडी मैंने एक पॉइंट आपको डिस्कस किया था, इसके ऊपर मार्केट मोमेंटम कर सकता है। अभी मार्केट स्लो एंड स्टेडी ऊपर के साइड जा सकता है। यहाँ पे हमने प्लान किया था कि रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसी रेजिस्टेंस के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट आज हॉल्ट किया है, तो मतलब इसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट फिर से मूव कर सकता है ऊपर की साइड में। नेक्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट में 25,000 एक राउंड लेवल पे और यहाँ तक दिख रहा है। अगर आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस देखोगे तो बहुत दूर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से मार्केट डायरेक्टली फॉल किया तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट आके पॉज ले सकता है। फिर यहाँ पे मार्केट हम वेट कर सकते हैं मार्केट में। लेकिन अभी अगर यहाँ से देखोगे, अगर मार्केट फ्लैट ही खुलता है और ऊपर के साइड मूव करता है तो डेफिनेटली हमको एक बाइंग का मोमेंटम मिल सकता है। तो सबसे अच्छा मार्केट ना बाइंग के साइड अगर जाता है ना तो भी मिलेगा। देखो मार्केट नेगेटिव आ सकता है, डेफिनेटली एक सेलिंग के लिए आप प्लान कर सकते हो, लेकिन कहा मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा तब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट हाँ इस तरीके से मूव किया था, फ्लैग को ये फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे हम एग्रेसिवली जा सकते हैं। यहाँ से हम अगर लेट्स से ये मार्केट फ्लैट खुल के अगर नीचे के साइड आ रहा है तो मैं एग्रेसिव नहीं होता हूँ, बिकॉज क्या है ना, मार्केट ऑलरेडी इतना ट्रेंडिंग हुआ है। ऑप्शन सेलर का स्टॉप लॉस कहीं तो यहाँ पे होगा, क्योंकि वो यहाँ पे डरने लगेगा, या तो फिर मार्केट यहाँ पे इस तरीके से पॉज बना के लेकर एम पैटर्न बनाएगा डेली में, तब वो डरेगा। वो डायरेक्टली अगर नीचे आता है तो डेफिनेटली मार्केट में मोमेंटम हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट में इधर से अगर नीचे आता है तो मोमेंटम होगा ही नहीं, बिकॉज ये जनरली रेयरली होता है। जिस तरीके से यहाँ पे अगर देखोगे, जब मार्केट यहाँ पे पॉज लेता है ना एक या दो तीन दिन, तब तब मार्केट में उस तरीके से मूव में एक्सपेक्ट करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ट्रेंडिंग मार्केट ऑलरेडी निकल चुका है, तो यहाँ से मार्केट डायरेक्टली नीचे आना थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। अगर मार्केट लेट्स की इस तरीके से साइडवेज हुआ है, फिर अगर मार्केट डायरेक्टली भी ब्रेक कर रहा है ना, तो मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ बड़े टारगेट्स के लिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। तो यहाँ से अगर नीचे के साइड आता है तो टारगेट थोड़े कम रखेंगे, कम क्वांटिटी में रखेंगे, और इन डिटेल्स में 50 मिनट प्लान आउट भी करके किस तरीके से प्राइस एक्शन बनना चाहिए तब सेल करेंगे। अदरवाइज मार्केट अगर ऊपर के साइड निकलता है तो बाइंग के लिए एग्रेसिव प्लान कर सकते हैं। ये गैप को मार्केट फिर से फिल करने के लिए जाएगा, तो ऊपर के साइड मार्केट स्लो एंड स्टेडी मूव कर सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। एक पॉइंट हमेशा याद रखना, बाइंग के मार्केट में ना हमेशा मतलब सेलेक्टिव होना पड़ता है। सेलिंग का मार्केट में आप डायरेक्टली मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे रहा है, आप ट्रेड करो, कोई इशू नहीं है, आपको प्रॉफिट मिलेगा। बट जब भी आप बाइंग के मार्केट में जाओगे ना, आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। आपको आपकी एंट्री कहाँ है वो सिलेक्टिव होना पड़ेगा, पैटर्न के हिसाब से सिलेक्टिव होना पड़ेगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। अभी आपको पैटर्न क्या दिख रहा है 50 मिनट में, यहाँ पे प्लान आउट करके एक चीज हमने देख लिया, मार्केट अप ट्रेंड में है। डेफिनेटली ये कंफर्म हो गया एक मार्केट अप ट्रेंड में। सेलिंग हम मार्केट में ये 50% के नीचे आने के बाद हम सोचेंगे कि मार्केट एग्रेसिव सेलिंग के लिए आ सकता है। अभी तक कोई सेलिंग के लिए सिग्निफिकेंट हमको मार्केट में मोमेंटम नहीं दिख रहा है। प्राइस को अगर आप देखोगे, बड़े टाइम फ्रेम पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस को देख लो। ये रेजिस्टेंस एरिया हुआ करता था और ये सपोर्ट एरिया हुआ करता था। अभी मार्केट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास कहीं ना कहीं साइडवेज हुआ है, मतलब यहाँ से अगर मूव करता है ट्रेंडिंग मार्केट आ सकता है, बिकॉज इस तरीके से पैटर्न बन सकता है, एक मोमेंटम मार्केट में आ सकता है। अब यहाँ पे इन डिटेल्स में देखते हैं कल का प्राइस पैटर्न क्या दिख रहा है, उसी हिसाब से हम ट्रेड के लिए प्लान आउट करेंगे। अभी 36 सेकंड बाकी है मार्केट को क्लोज करने, मतलब यहाँ पे कहीं तो क्लोज करेगा। लेट इट गो। मार्केट एवरेज में क्या क्लोज करता है, मार्केट में बस प्राइस देखो कि आज क्या ट्रेड हुआ है, बिकॉज कल जो ओपनिंग होंगी ना वो आज के प्राइस के हिसाब से ओपनिंग होंगी, तो इसीलिए आज क्या ट्रेड हुआ है यही हम डिस्कस करेंगे। चलो अब सेलिंग के लिए पहले सबसे पहले तो हमको ट्रेड जो दिख रहा है सबसे सिंपल चीज है हमारे लिए, ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं है। मार्केट यहाँ पे पॉज लिया है, डेफिनेटली ये कंफर्म हो चुका है, मार्केट यहाँ पे पॉज लिया। अगर मार्केट फ्लैट खुला और यहाँ से ऊपर के साइड निकलता है, डेफिनेटली हम ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस कहीं तो यहाँ रहेगा और बड़े टारगेट्स के लिए प्लान करेंगे, मोमेंटम के लिए प्लान करेंगे। वेयर अगर आपको सेलिंग प्लान करना है, डेफिनेटली एक पॉइंट हमेशा याद रखना, देखो मार्केट में यहाँ से बायर्स कहीं ना कहीं ऐड हुए होंगे, यहाँ से एक वी शेप बनाया था मार्केट, यहाँ पे बायर्स अपने पोजीशन को कब निकालेंगे, जब मार्केट को लगेगा उनको नेगेटिव हो चुका है मार्केट, बिकॉज यहाँ पे जरूरी नहीं है जो कोई डीप आईटीएम शॉर्ट करके गया वही रखा है। अगर यहाँ पे ऑप्शन सेलर बैठा है जिसने ओटीएम सेल करता है, वो डेफिनेटली यहाँ तक टारगेट, बिकॉज उसके लिए प्राइस अगर रिवर्स भी आ रहा है तो उसको प्रॉफिट मिलने वाला है कुछ ना कुछ, बिकॉज वो उसने अपने सेल किया था इसलिए उसको मिलने वाला है। जो ट्रेंड फॉलो करते हैं वो तो ठीक है, यहाँ पे निकाल देंगे, लेकिन जो ऑप्शन सेल करके बड़े टारगेट्स के लिए प्लान करते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस सीट नहीं होने वाले। तो मैं जनरली किस तरीके प्लान करूंगा, अगर मार्केट फ्लैट खुल के एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे क्लोज किया, एक नेगेटिव कैंडल क्लोज किया, उसके बाद अगर मार्केट स्विंग देके बड़ा स्विंग नीचे की साइड ना करते, अगर ब्रेकडाउन कर रहा है, मैं यहाँ पे सेल करना प्रीफर करता हूँ और कॉल शॉर्ट करना प्रीफर करता हूँ। इस एरिया के आसपास की कॉल शॉर्ट प्रीफर करता हूँ, करना प्रेफर करता हूँ, बिकॉज क्या है ना, ये मार्केट डायरेक्टली मूव किया था तो हो सकता है ये डायरेक्टली आ जाए, लेकिन एक प्राइस एक्शन बनने देना पड़ता है। मैं इस तरीके से इसको प्लान नहीं करता हूँ कि मार्केट ओपन हुआ, ब्रेक डाउन किया और फिर क्या होता है ना, मार्केट नीचे आता है फिर ऊपर चला जाता है, मतलब ये कैंडल भी नहीं क्लोज करता है 50 मिनट का। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मार्केट को वेट फॉर इट, एक 5 मिनट का 50 मिनट का कैंडल क्लोज करने दो,
वेट फॉर अ पुलबैक, क्या पुलबैक शार्प आ रहा है? अगर शार्प आ रहा है तो बेटर है, फिर तो ट्रेड ही नहीं मिलने वाला है। अगर पुलबैक शार्प नहीं आ रहा है, मार्केट यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बना रहा है, फिर अगर ये नीचे के साइड फुट ट्रेंड अगर मतलब बेंड हो रहा है, वहां पे आप ट्रेड करो। स्टॉप लॉस कहीं तो यहाँ पे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, प्राइस को अंडरस्टैंड हो रहा होगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना, मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ से इस तरीके से ट्रेंड लाइन दिख रहा है, मार्केट यहाँ पे खुलेगा, ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देने के बाद ये एरिया अगर आपको दिख रहा है मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हुआ है, स्टॉप लॉस कहीं तो आपको यहाँ आएगा, आपको स्टॉप लॉस रखने के लिए जगह मिल जाएगी। मार्केट अगर मूव करता है आपको समझ में आ जाएगा, मार्केट सीधा ट्रेंड लाइन कभी ब्रेक डाउन नहीं करता है, ये यहाँ पे आएगा, इसके नीचे अगर ये आ रहा है ये आपको निकाल देना चाहिए। इस तरीके से प्राइस एक्शन रीड होता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। बाइंग की साइड ही दिख रहा है तो बाइंग की साइड ही प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। चलो निफ्टी बैंक को देख लेते हैं। ये अच्छा दिख रहा है, अगर आप फ्रेश ट्रेड प्लान करना चाहते हो तो बेटर है निफ्टी बैंक में प्लान करो। बिकॉज क्या है ना, निफ्टी ऑलरेडी मूव किया है, कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग हुआ है। निफ्टी बैंक उतना कुछ खास मोमेंटम नहीं दिया है, इतना खास, लेकिन स्टिल दोनों मूव कर सकते हैं। बिकॉज ट्रेंडिंग अगर डेली कैंडल देखोगे दोनों में से किसी में भी नहीं बनी है, तो ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पे भी आ सकता है। किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, देखो प्राइस को अंडरस्टैंड करो, पहले डेली में देख लेते हैं किस तरीके से प्राइस पैटर्न दिख रहा है। प्राइस अगर आप देखोगे हायर लेवल में ट्रेड कर रहा है, थर्ड टाइम अभी आ रहा है मार्केट, यहाँ पे रिटेस्ट किया है और मार्केट ने एक नेगेटिव कैंडल बनाया। अगर यहाँ से मूव करता है ना, डेफिनेटली इट कैन बी अ ह्यूज टारगेट। बिकॉज क्या है ना, मैं यहाँ पे यहाँ तक तो एटलीस्ट टारगेट के लिए प्लान करूंगा। ये जो स्विंग है यहाँ तक एक टारगेट प्लान कर सकते हो, बिकॉज मार्केट अच्छा खासा एक रेंज में बना चुका है, तो पोजिशनल ट्रेड भी जा सकता है। तो मैं इसको डेली में भी होल्ड करने के लिए प्लान करूंगा, अगर अच्छा दिखता है प्राइस पैटर्न अच्छे से मूव करता है। बिकॉज ऐसा कोई ट्रेड नहीं है, ऐसा कोई प्राइस एक्शन नहीं है जो फेल ना हो, तो इसीलिए मैं हमेशा प्राइस पैटर्न को ही फॉलो करते चलता हूँ। बिकॉज अगर मार्केट डेली में भी अच्छा दिख रहा है, ठीक है मैं करूंगा उसको होल्ड डेफिनेटली, लेकिन अगर मार्केट कुछ अच्छा खासा नेगेटिव प्राइस बना देता है तो फिर मैं उसको निकाल देता हूँ। बिकॉज क्या है ना, वी डोंट नो मार्केट कहाँ मूव करेगा, किसी को नहीं पता। आई होप पॉइंट आपको समझ में आएंगे। अभी अगर आप देखोगे आपको प्राइस क्या दिख रहा है, प्राइस को अगर आप देख रहे हैं उसी तरीके से प्राइस उसी एरिया में ट्रेड कर रहा है, और हायर लेवल में ना मार्केट साइडवेज हुआ है। ये मुझे बहुत अच्छा पसंद आता है। क्या होता है ना, मार्केट जब भी हायर या लोअर लेवल में ना मार्केट ये इस तरीके से कैंडल बनाता है ना, ये वेट करता है, तो फिर क्या होता है ना, यहाँ से अगर मोमेंटम मिलता है तो मार्केट मूव करता है, और ये ऑप्शन बायर का डे होता है। यहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। वेयर अगर आप देखोगे यहाँ पे भी अच्छा खासा बना था, तब भी हमने प्लान किया था अगर नेगेटिव खुल के ब्रेक डाउन करता है तो हम एग्रेसिवली प्लान करेंगे, लेकिन यहाँ पे खुल गया फिर फेल हो गया। अभी यहाँ पे अगर सेम वही कंडीशन हुआ, गैप डाउन खुल गया फिर ये फेल हो गया है, फिर अगर मार्केट रिवर्स दे रहा है फिर हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। वेयर अगर मार्केट लेट्स सी कि ये सबसे बेस्ट क्या रहेगा, मार्केट अगर फ्लैट खुला मतलब इसी एरिया में कहीं तो खुला, इसी एरिया के आसपास खुला, यहाँ पे अगर मार्केट एक प्राइस एक्शन बना के अगर मोमेंटम दे रहा है तो मैं एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान कर सकता हूँ। मोमेंटम मुझे चाहिए और मोमेंटम मिल सकता है। वेयर अगर आप देखोगे बहुत बड़ा अगर गैप खुल रहा है, यहाँ पे अगर ये डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है तो भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, लेकिन वेट फॉर 5 मिनट, क्या मार्केट सस्टेन कर रहा है 5 मिनट में। बिकॉज क्या है ना, थोड़ा सा वीक लगाएगा फिर रिवर्स आ जाएगा एक या 2 सेकंड 10-20 सेकंड के अंदर ही। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, वेट फॉर इट, एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज कर जाने दो, उसके बाद में या तो रिवर्सल ट्रेड करो या तो फिर मार्केट ब्रेकआउट देता है तब ट्रेड प्लान करो, लेकिन अननेसेसरी डायरेक्टली नहीं। हाँ इस तरीके से ये हो सकता है कि ये ओपन हुआ 2-3 मिनट ये यहाँ पे वेट किया फिर ये ब्रेक कर रहा है, तब लो ना, तब ये डायरेक्टली लो, बिकॉज आपके पास एक स्टॉप लॉस आ चुका है। इस तरीके से देखिए, मार्केट ओपन हुआ विक लगाया बढ़ते और नीचे आ गया, इस तरीके से मोमेंटम नहीं प्लान करते हो। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि जो भी चीजें करना है वेट फॉर इट, कि सबको लगना चाहिए, सबके हाथों में आना चाहिए वो। बिकॉज मार्केट को एक जन मोमेंटम नहीं कर रहा है, मार्केट को सब लेके सब जो है सब लोग मूव कर रहे हैं। मार्केट में प्राइस एक्शन साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है, देखो साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना, मार्केट किस तरीके से साइकोलॉजी वर्क करता है। देखो मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ऑप्शन सेलर बैठा हुआ था, ओके ऑप्शन सेलर ने सेल किया था, ये रिवर्सल आया, इसने यहाँ पे सेल किया है, रिवर्सल आया, उसको पता है मार्केट ने नया लो नहीं लगाया, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं मोमेंटम अभी चेंज शिफ्ट हो रहा है। अभी ये यहाँ पे आया, ऑप्शन सेलर को डर लगेगा अगर मार्केट यहाँ से मूव करने लगा ना, तो यहाँ से उसको सेल करने मतलब बाय करने में डर लगेगा, मतलब पोजीशन को रखने में डर लगेगा। मार्केट मोमेंटम करके मार्केट इस तरीके से मूव करता है, ना कि इस तरीके से कि मार्केट यहाँ से मोमेंटम कर जाए बड़ा, इस तरीके से कभी होता नहीं है। यहाँ से अगर मार्केट नीचे आ रहा है ना, ऑप्शन सेलर यहाँ पे है, ऑप्शन सेलर को डर कब लगेगा, इसके नीचे जब प्राइस आएगा तब ऑप्शन सेलर डरेगा। ये इस तरीके से नहीं डरने वाला, ये कब डरेगा, मार्केट यहाँ पे खुल जाए, ओपन हो जाए गलती से, मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाए गलती से और नीचे आ जाए, ये मार्केट ऑप्शन सेलर तब डरता है, ना कि ऑप्शन सेलर अगर यहाँ पे गई तो खुला और ये नीचे आ रहा है वो डरने वाला नहीं। बिकॉज उसको पता है मार्केट अगर इतना भी नीचे आएगा ना, मुझे डरने की जरूरत नहीं, बिकॉज मैंने ऑप्शन को सेल किया हूं, ना कि ऑप्शन बाय किया हूं। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। और ऑप्शन बायर कहाँ पे ट्रेड करता है, ऑप्शन बायर इसी तरीके से ट्रेड करता है, जहां पे मार्केट एक या दो बार एक रेंज बना चुका है, वहां से जब ब्रेकआउट मिलता है तब ऑप्शन बायर ट्रेड करता है, यहाँ पे ऑप्शन बायर ट्रेड करता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन बायर ट्रेड करता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन बायर ट्रेड करता है जब मार्केट रेंज बनाता है,
जब मार्केट रेंज बनाता है, जब मार्केट रेंज बनाता है, मल्टीपल टाइम रीटेस्ट करता है, जब मार्केट रेंज बनाता है, यहाँ पे ऑप्शन बायर ट्रेड करता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आया, मतलब यहाँ पे ऑप्शन बायर का भी टाइम है और ऑप्शन सेलर अगर आप प्लान कर रहे हो इसके ऊपर करना तो आप इस ऑप्शन को सेल करना चाहो और यहाँ पे अगर ऑप्शन सेल कर रहे हो, बेटर है आप थोड़ा-सा ओटीएम मतलब एट द मनी सेल करना प्लान करो बिकॉज़ क्या है ना एट द मनी में अच्छा खासा प्रीमियम मिलता है और यहाँ से अगर मार्केट मूव करता है तो बड़ा मूव करेगा तो अच्छा से मूव कर सकता है। यहाँ से अगर नीचे आ रहा है तब आप ठीक है ओटीएम को सेल करो बिकॉज़ क्या है ना यहाँ से आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो लेकिन यहाँ से अगर इस तरीके से मूव कर रहा है ना डे बेटर है एट द मनी शॉर्ट करो बिकॉज़ जब मार्केट बड़े मूव्स करता है बेटर है प्रॉफिट्स बड़े आने चाहिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, फिन निफ्टी भी अच्छा खासा दिख रहा है क्योंकि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी दिख रहा है तो फिन निफ्टी भी अच्छा खासा ही मोमेंटम एरिया में होगा तो ये भी अगर मूव करता है तो ये भी मोमेंटम दे सकता है अनटिल अनलेस ये नेगेटिव ना खुले। अगर ये पॉजिटिव खुलता है इसके ऊपर अगर निकलना स्टार्ट करता है मोमेंटम आपको मिलेगा 50 मिनट में। आप अगर देखोगे प्राइस किस तरीके से आपको दिख रहा है, प्राइस सेम उसी तरीके से दिख रहा है जिस तरीके से बैंक निफ्टी मूव कर रहा है। ये एरिया मल्टीपल टाइम रिट्रेस हुआ है, इस तरीके से कुछ ट्रेंड लाइन है। मार्केट अगर एक प्राइस एक्शन बना के अगर यहाँ पे फ्लैट खुल रहा है तो अगर मार्केट गैप अप खुला तो इस तरीके से प्राइस एक्शन मिलेगा। वेयरएज़ अगर आपको सेलिंग प्लान करना है तो मैं इसमें आपको प्रेफर नहीं करूंगा बिकॉज़ यहाँ पे इस तरीके से ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेकडाउन नहीं करता है मैं सेलिंग के लिए एग्रेसिव नहीं हो सकता हूँ। मतलब इसको अगर ऑप्शन बायर के हिसाब से ट्रेड करना है तो ये सेलिंग के लिए फिर कुछ ढंग का नहीं रहा है। ये अगर बाइंग के लिए जाता है तभी ऑप्शन बायर का मोमेंटम मिल सकता है इसमें। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।